टेक न्यूज ट्रेंडिंग टॉपिक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिक न्यूज और स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सबकी होस्ट इस वक्त आप सबके बीच बात करने वाली हूं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के बारे में। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर संभावनाएं नहीं जताई, बल्कि साथ ही साथ इसे लेकर उत्सुकता भी जाहिर की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के जो फैसले हैं उस पर अपनी विचारधारा प्रकट करते हुए शशि थरूर नजर आए। साथ ही साथ शशि थरूर ने ये भी कहा है कि पार्टी की ओर से अगर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है, नामांकन वो दर्ज कराते हैं, तो निश्चित है कि वो जनता के फैसले, कांग्रेस पार्टी के फैसले को स्वीकार करेंगे। जी हाँ, शशि थरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी के लिए अब बाकी नेताओं के बीच इस चुनाव का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। उन्होंने खुद से इस पर मुहर लगाई। साथ ही साथ गुलाम नबी आजाद को लेकर भी शशि थरूर ने स्टेटमेंट्स दिए। गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देना, उन्हें लेकर शशि थरूर का ये कहना कि वो बुजुर्ग हैं, वो उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। साथ ही में सचिन पायलट और राहुल गांधी के फैसले, सोनिया गांधी के फैसले को लेकर भी शशि थरूर ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस जोड़ो यात्रा के तौर पर भी देखा जा सकता है और इस तरह का काम किया जा सकता है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के इस यात्रा की तारीफ करते हुए, राहुल गांधी की तारीफ करते हुए, सोनिया गांधी की तारीफ करते हुए शशि थरूर नजर आए। क्या कहना है उनका, पूरी जानकारी हम आपको देंगे स्पष्ट रूप से रिपोर्ट के जरिए। तो देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर अब शशि थरूर का स्टेटमेंट आ गया है, जो हम आपको सुनाएंगे। यहाँ तक कि गुलाम नबी आजाद पर भी चुप्पी साधते हुए शशि थरूर नजर आए। वजह इसकी क्या हो सकती है? कन्याकुमारी से कश्मीर तक का 3570 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले समाचार एजेंसी से बात करते हुए साक्षात्कार में शशि थरूर ने कहा, संदेह यह भी है कि कांग्रेस वह पार्टी है जो भारत को एकजुट कर सकती है। जी हाँ, अब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट है बढ़ चढ़कर, और सचिन पायलट के आगे शशि थरूर झुक गए हैं। गौर हो कि भारत जोड़ो यात्रा से ठीक पहले गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रहा है। ऐसे में वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के शशि थरूर, जिन्होंने इस भारत जोड़ो यात्रा अभियान पर कहा कि कई अहम बिंदुओं पर बात करने की जरूरत है और पार्टी कांग्रेस जोड़ो दोनों को ही हासिल कर सकती है। इस यात्रा से देश के कांग्रेसियों और महिलाओं को पार्टी के मूल्य और आदर्शों के साथ साथ लोगों की सेवा के लिए एकजुट कर सकती है ये यात्रा, कहना है शशि थरूर का इस पर। साथ ही साथ पार्टी कांग्रेस की वो है जो भारत को एकजुट कर सकती है, शशि थरूर ने कहा। इसी के साथ साथ गुलाम नबी आजाद और अन्य नेताओं के पार्टी छोड़ देने पर कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने स्टेटमेंट दिया। कहा कि गुलाम नबी साहब एक सम्मानित बुजुर्ग हैं और मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहूँगा भारत जोड़ो यात्रा देश भर के लिए कांग्रेसी और महिलाओं को हमारे मूल्यों और आदर्शों के साथ साथ लोगों की सेवा के लिए एकजुट कर सकती है, लोगों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाकर और उन्हें दिखा सकती है कि हम उनके लिए लड़ रहे हैं। शशि थरूर ने इस पर सलामत दी है। जी हाँ, और तो और गुलाम नबी आज़ाद पर इस तरह का स्टेटमेंट देने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर भी, कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर जो रेस में शशि थरूर हो सकते हैं, इस पर उन्होंने कहा, मैंने केवल इस तथ्य का स्वागत किया है कि चुनाव होना चाहिए, ये पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। और आखिर किस अन्य राजनीतिक दल ने लगभग 10,000 मतदाताओं के बीच शीर्ष अध्यक्ष पद के लिए खुला चुनाव कराया है? ये सवाल उन्होंने ही पूछ दिया उल्टा रिपोर्टर से। बेशक ये खुशी की बात है कि लोकतांत्रिक सिद्धांत के सामान्य बयान के कारण देश भर में बड़ी संख्या में लोगों ने चुनाव लड़ने की संभावनाओं का स्वागत कर दिया है। लोगों ने मेरी तरफ से चुनाव लड़ने के स्वागत है, जैसा कि मैंने स्पष्ट कर दिया, अपने उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की है। जी हाँ, यानी कि खुश हैं और तैयार है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के लिए। और साथ ही में शशि थरूर ने कहा कि यह विचारधाराओं की लड़ाई में एक निर्णय चरण होगा और ये कई मायनों में एक अस्तित्व का संघर्ष होगा। भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें हम संविधान में निहित भारत के लिए विचार की रक्षा में लगे हुए हैं। टिक न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।
तो इस खास रिपोर्ट में आपने जाना कि शशि थरूर ने क्या कहा, साथ ही साथ हमने आपको हमारे इस रिपोर्ट में ये भी बताया है कि किस प्रकार से शशि थरूर के स्टेटमेंट की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है कि वो वाकई में राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी के लिए अपने आप को तैनात करने के लिए तैयार है। गुलाम नबी आजाद पर भी उन्होंने टिप्पणी कर दी है। आपकी राय हमें बताएं, क्या शशि थरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी के लिए फिट बैठते हैं राहुल गांधी के बाद, या फिर सचिन पायलट फिट बैठते हैं? वरिष्ठ नेताओं में शशि थरूर हैं जिन्हें लेकर G23 गुट उनके सपोर्ट में खड़ी होगी। हमें बताएं। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहें टेक न्यूज। नमस्कार।